आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईराम। मैं राजेश कुमार आज एक बाबा की ऐसी विचित्र कथा को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिससे आप सुनते ही बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी सर्वज्ञता से परिचित हो जाइएगा और भक्तों से वे कितने प्रेम करते थे इस बारे में भी आप जान जाइएगा। इस कथा में मैं आपको एक ऐसे बालक का बारे बताऊंगा जिसके बाबा ने किस प्रकार प्राण बचाए हैं। सर्वप्रथम जो मैं पहली कथा सुनाना चाह रहा हूँ, एक लोहारिन की कथा है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कथा बहुत मनोरंजक भी है। कथा बाबा की लीला से जुड़ी हुई है, तो शिक्षा पद भी है और इससे हमें ये भी ज्ञान मिलेगा कि बाबा अपने भक्तों को किस प्रकार प्यार करते हैं और किस तरह उनकी सेवा स्वीकार करते हैं और किस तरह उनकी लाज बचाते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सन 1910 की कथा है। दिवाली का शुभ अवसर था। बाबा धूनी के समीप बैठे हुए थे और धूनी पे लकड़ियां डाल रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। बाबा धूनी में लकड़ियां डालते रहते और उसी के समीप बैठ बाबा धूनी की आग ताप रहे थे। अचानक से बाबा ने धूनी में लकड़ियां डालने की जगह उसमें अपना हाथ डाल दिया। जैसे ये घटना घटी, वहीं समीप में बैठे हुए माधव और देशपांडे और नौकर माधव ने उन्हें जैसे देखा, उन्होंने बलपूर्वक बाबा को पीछे खींच लिया और कहा कि अरे देवा, आपने ये क्या किया? आपके हाथ जल गए हैं, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा थोड़ा स्थिर हुए, फिर उन्होंने कहा, पास ही एक लोहारिन भक्ति धोक रही थी। उसके बालक उसकी गोद में ही था और उसके पति बीमार था। जब उसने उसे आवाज लगाया तो अपने बालक का ध्यान छोड़ अचानक से उठी और बालक फिसलकर भट्टी में गिर गया और मैंने बस भट्टी में हाथ डाल के, उस अग्नि में हाथ डाल के उस बालक के प्राण बचा लिए। मुझे मेरे हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु उस बालक के प्राण बच गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। जब ये कथा श्री माधवराव देशपांडे और माधव जी ने सुनी तो वे द्रवित हो गए। मैं मूर्ख अज्ञानी बाबा की सर्वज्ञता को कैसे बखान कर सकता हूँ? तो क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। वो लोहारिन और उनका पति वो सब बाबा के कृतज्ञ थे। वो बाबा के परम भक्त थे। दिन रात बाबा को पुकारा करते थे, दिन रात अपना सेवा काम किया करते थे, वे अपने कर्म करते थे और बाबा ने किस प्रकार उनकी रक्षा की। और जब वो लोहारिन परिवार श्री बाबा के समक्ष आकर बाबा को शुक्रिया अदा किया तो सोच सकते हैं कि उस समय का दृश्य कैसा होगा। तो चलिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। आते हैं हम अपनी दूसरी कथा पे। हमारी दूसरी कथा का शीर्षक भी इसी तरह का है। कैसे एक बच्चे को प्लेग की गांठ हुई और बाबा ने बताया कि देखो, मुझे अपने भक्तों के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। अमरावती के श्री दादा साहब खापड़े अपने धर्म पत्नी के साथ कुछ दिनों से शिरडी में ठहरी हुई थी। उनका छोटा पुत्र भी उन्हीं के साथ था। अचानक से उनके छोटे पुत्र को बुखार चढ़ गया। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था और उसे प्लेग की कुछ गांठें भी निकल आई थी। श्रीमती खापड़े बहुत निराश हुई और अपने पुत्र की इस तरह की दुर्दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे शीघ्रता से अपने घर लौट जाना चाहती थी। उन्होंने बाबा को प्रणाम कर उन्हें वापस जाने के लिए प्रार्थना करने के लिए दौड़ी। उस समय बाबा वायु सेवन के लिए जा रहे थे और बाड़े के समीप से गुजर रहे थे। ये बाड़ा अभी का समाधि मंदिर जो उस समय नव निर्माण था, ये भी सन 1910, 11, 12 की किस्सा है। बाबा उसके समीप से जा रहे थे। श्रीमती खापड़े ने आई और श्री बाबा को नमस्कार कर कहा कि बाबा, मेरे पुत्र को तीव्र ज्वर हो गया है, उसे प्लेग की गिल्टियां भी निकल आई है, अतः मुझे घर जाने की अनुमति दें। बाबा उस समय वायु सेवन के लिए कई लोगों के साथ जा रहे थे। तभी बाबा ने कहा, आकाश में बादल छाए हुए हैं, उनके छटते ही तुम चली जाना। और उसके बाद अपनी कफनी को कमर तक उठाकर उन्होंने 4 अंडों के बराबर गिल्टियां दिखाई और कहा कि मुझे अपने भक्तों के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। और ये जब उस जगह पे जो मौजूद बाबा के साईं भक्त थे, जो बाबा के साथ डेली वायु सेवन के लिए जाते थे, उन्होंने भी देखा है। खापड़े ने जब देखा तो वे सभी द्रवित हो गए। अतः इस विचित्र लीला को देखकर लोगों को यह विश्वास हो गया कि संतों को किस तरह अपने भक्तों के कष्टों को सहन करना पड़ता है। संतों का हृदय मोम से भी नरम और मक्खन सा कोमल होता है। क्या कारण है बाबा अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं? कोई जानता है इस बारे में? कोई नहीं जानता। ईश्वर और संत दोनों एक समान ही होते हैं। वे लोग
जब किसी अपने भक्त से मिलते हैं ना, उनके सारे कष्टों को हर लेना चाहते हैं। उन्हें पता है कब किस भक्त को क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। हम लोग हर समय जाते हैं, अपने दुख का विवरण बताते हैं कि बाबा मुझे ये हो गया था, बाबा मुझे वो हो गया था, लेकिन वो सब जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि कब इस दुख से इन्हें मुक्त करना है। वो जानबूझ के वो ऐसा नहीं करते हैं कि हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान हमें कष्ट देते हैं, वो ऐसा नहीं है। कष्ट तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। हम जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं या इसी जन्म में जो कर्म किए हैं, उसी के अनुसार ही हमें कष्ट को सहन करना पड़ता है। बस ईश्वर और संत यही जो होते हैं ना, वो हमारे कष्टों को हर लेते हैं और हमारे कष्टों को दूर कर हमें पूर्ण और सुखी बना देते हैं। अतः आइए इन दोनों कथा को यहीं विराम करते हैं और श्री साईं बाबा के जयकारा के साथ हम आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए मिलते हैं एक नई कथा में, एक साईं बाबा की एक नई लीला के साथ। तब तक आप सभी साईं भक्तों को प्यार भरा साईं।